भाई साहब बढ़िया कॉल रही आशीष जी, इसलिए याद आई, थैंक यू सो मच। और जो कंसेंसस कल मुहूर्त के ट्रेडिंग सेशन में उठ रहा था एसबीआई पे, उसमें से आशीष चतुर्वेदी साहब का भी एक प्रेफर्ड ट्रेड एसबीआई था, और दूसरा वो पीएसयू बैंक ईटीएफ की तो रह के वकालत करते रहे कि इस पॉकेट को रखिए रडार पे। मैं कुछ देर में चार का चौका का टीजर लेकर आ रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो, हमारे एक्सपर्ट्स को पता हो उनको कौन कौन से ट्रेड्स देने हैं। लेकिन इस बीच विमल केजरीवाल साहब जुड़ते हुए केईसी इंटरनेशनल से, और आपको याद होगा केईसी इंटरनेशनल की ओवर द वीकेंड अपडेट आया था 2042 करोड़ के नए ऑर्डर्स केईसी ने बैग करे। विमल सर हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आए दिन खबर आ रही है ऑर्डर बैक करने की, मूड माल बढ़िया है क्या? ऑर्डर फ्लोज बढ़िया ट्रिकल इन हो रहे हैं क्या? और ऑर्डर बुक खड़ी कहां है अब हमारी आउटस्टैंडिंग? देखिए, ऑर्डर फ्लो काफी अच्छे टिकलर हो रहे हैं। इस साल का अगर आप देखें तो करीब 10,500 करोड़ के ऑर्डर आ गए हमारे पास, जो पिछले साल से करीब 42% ज्यादा है। और ऑर्डर बुक की जहां तक बात करें, करीब 27,000 से जस्ट ऊपर हो गई है ऑर्डर बुक, और करीब करीब 6-6,500 करोड़ के L1 है। तो करीब करीब 34,000 करोड़ के आसपास की हमारी ऑर्डर बुक प्लस L1 अब हो गई है। आप कह रहे हो पिछले साल की कंपैरिजन में तगड़ा ट्रैक्शन। पिछला साल हो सकता है एक एबरेशन भी होगा, पर क्योंकि कई लोग स्ट्रीट में मान रहे हैं कि अब वो फेज आ रहा है जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग शायद तूल पकड़ती हुई नजर आए। वो बेसिक आइडिया, जनरल इलेक्शन भी सामने खड़े होने वाले हैं जल्दी, 1 ईयर डाउन द लाइन। ऐसा हो, ये जो ऑर्डर्स आप तगड़े बैक कर रहे हो वीजा वी लास्ट ईयर, इस बार जो अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है, कोई स्पेसिफिक वर्टिकल्स हैं, स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, या अक्रॉस द बोर्ड ऑर्डर फ्लोज अच्छे हैं? जनरली अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन जैसे आपने इलेक्शन वगैरह की बात की, तो एक तो हम देख रहे हैं कि रेलवे के ऑर्डर्स में काफी ट्रैक्शन आ रहा है, और दूसरा है कि जो एक जल से नल तक की जो स्कीम है, तो पानी में काफी जो सो पाइपलाइन से पानी जा रहा है गांवों को, उसमें काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो मतलब अगर अपने देश की बात करें तो इन दोनों चीजें में दिख रहा है। और इस साल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी पावर ग्रिड वगैरह से हमको पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। मतलब ये हो गई अपने, मतलब यहाँ की बात। अगर फॉरेन में देखें तो बेसिकली सारे ऑर्डर्स मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। जो तेल के दाम जो $90-93 चल रहे हैं, उसके पीछे सऊदी, अबू धाबी, दुबई, इन सब कंट्रीज में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। केजरीवाल साहब, एग्जैक्टली ये जो डेटा सेंटर सेगमेंट है, अभी आपने क्योंकि रेलवे का भी टिप्पणी करी दी, टीएनडी सेगमेंट की भी टिप्पणी कर दी, डेटा सेंटर सेगमेंट कैसा कर रहा है एग्जैक्टली, और यहाँ पर अगले 3-4 महीने के लिए आउटलुक, इनफैक्ट 2 क्वार्टर्स के लिए आपका आउटलुक क्या है? देखिए, आज जो हमने एक ऑर्डर अनाउंस किया, हमारा तीसरा ऑर्डर है डेटा सेंटर का। एक अभी हमने कंप्लीट करके हैंडओवर किया है डिफेंस को, 2 में काम चल रहा है, और करीब करीब आई थिंक 7 या 8 डेटा सेंटर पे अभी हमारे टेंडर डिस्कशंस, नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगले 1-2 महीने में हम कम से कम 2 या 3 और डेटा सेंटर के ऑर्डर्स अनाउंस करेंगे। उसमें काफी काम आते जा रहा है, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट लीजिए, अमेजोन लीजिए, चाहे मतलब अपने अडानीज को लीजिए, सभी जगह पे अभी काफी जोर आ रहा है अडानी इसमें, डेटा सेंटर में। आपने कहा जो ग्लोबल ऑर्डर बुक है, ट्रैक्शन सबसे बढ़िया मिडिल ईस्ट से आ रहा है। यूरोप का क्या हाल है? कुछ डिस्ट्रप्शन से कुछ इंपैक्ट शुरू हुआ है धंधे पे, फ्लोज पे, इश्यूज, चैलेंजेस अब दिखने शुरू हुए हैं क्या सर? देखिए, 2 अलग चीज है। एक तो यूरोप का इंपैक्ट नेगेटिव जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन में है। गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो वहां पे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है फ्रॉम ऑर्डर्स। वहां से जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स या स्पेयर पार्ट्स वगैरह आने थे, उसमें कुछ दिक्कत दिख रही है। फायदा ये हो रहा है कि हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर थे नॉर्थ अमेरिका मार्केट में, खासकर यूएस में, वो टर्की से थे। अब टर्की में क्या है, गैस के दाम बढ़ गए, 80% इन्फ्लेशन है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि अपने माल अभी, मतलब ये फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे को क्या नॉर्थ अमेरिका में से ऑर्डर्स आ रहे हैं जो कई पिछले 2-3 साल से हमको मिले नहीं थे। और तीसरी एक चीज जो और फायदेमंद हो रही है, वो फ्रेट रेट कम हो गए हैं। मतलब प्री कोविड लेवल पे तो नहीं आए हैं, बट पोस्ट कोविड में जो बढ़ गए थे, 500 का 2000 हो गए, तब 1000 पे आ गए। तो फ्रेट के कॉस्टिंग भी जरा ठीक हो गई है। तो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस जो है फॉर नॉर्थ अमेरिका मार्केट स्पेशली, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन यूरोप एंड ऑल दैट, वो इंप्रूव हो रही है काफी। एक और सर, मैं प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि आपने H2 के लिए मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी पहले भी की थी कि जो कमोडिटी इन्फ्लेशन जो काफ़ी, अगर आप देखें, कम हुआ है, वो H2 के जो मार्जिन है उनको सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करेगा। तो वो सर, जो कमोडिटी प्राइसेस का डिक्लाइन है वो एग्जैक्टली बदस्तूर जारी है। तो आप H2 के लिए क्या सर मार्जिन ट्रेजेक्टरी लेके चल रहे हैं? अभी तो नंबर्स तो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि अभी रिजल्ट्स हमने अनाउंस नहीं किए हैं, बट H2 में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा।
हम शुरू से बोल रहे हैं कि Q3 और Q4 में खास तौर पे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि Q3 तक क्या है कि लॉस के पुराने ऑर्डर्स वगैरह हैं और कुछ कमोडिटीज वगैरह बुक की हुई है, तो वो सब खत्म होते होते प्लस जितने भी नए ऑर्डर्स आए हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा, वो नए प्राइसेस पे ले हुए हैं। कुछ केसेस में तो प्राइसेस और इंप्रूव हो गई है जो हमने कॉस्ट लिए थे, तो Q4 से डेफिनेटली काफी अच्छा होगा। चलिए केजरीवाल सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं सर आपको। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को थैंक यू सर। थैंक यू। केस इंटरनेशनल का एक चार्ट चेक पहले, आज अच्छी मजबूती है। ये देखिए, बात करते करते केजरीवाल साहब का कॉन्फिडेंस